जी, ये हमारे पास अब हम 2 सवाल और करेंगे इसके बाद, जिसमें हम ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया था, इसमें हम टेंजेंट थी लाइन कर्व के ऊपर। अब अगर यह एक जगह टच कर रही थी, अगर लाइन एक से ज़्यादा जगह टच करेगी कर्व को, तो किस तरीके का कंडीशन। फॉर एग्जांपल ये है अक्टूबर नवंबर 20, अक्टूबर नवंबर 20 P11 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, इसमें आप देखें तो सवाल कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस लाइन mx minus 3 एंड द कर्व विद इक्वेशन। अब कर्व की इक्वेशन ये दी हुई है आपको, वो कह रहा है द लाइन एंड द कर्व डू नॉट मीट। सवाल है कि ये कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है। अच्छा, आप इस कर्व को अगर आप गौर से देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की टर्म नहीं है, लेकिन वैसे आपको नॉलेज के लिए बताएं कि अगर x की टर्म मिसिंग हो तो जो आपका y एक्सिस है वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ये आपका देखें, x अगर आप 0 पुट कर दें तो y -5 आएगा, ये y इंटरसेप्ट। ये अलग से एक वैसे बात आ गई। तो अगर x की टर्म मिसिंग हो किसी कर्व, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसका y एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। ये पैराबोला है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अप है, नेगेटिव होता तो ओपन डाउन होता। लेकिन अगर x की टर्म मिसिंग हो तो y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे मैंने बताया, वो आप प्लॉट करें तो वैसे भी आपको पता चल जाए। देखिए, अब पहला स्टेप क्या होता है कि हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। तो इस y को हम यहाँ रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू mx माइनस 3। तो 2x स्क्वायर माइनस mx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। 2x स्क्वायर 2x x वाली टर्म एक ही है। पिछली इक्वेशन में हमने काफ़ी कॉमन वगैरह लिया था पिछले सवाल में, लेकिन यहाँ सिंपल है क्योंकि यह है भी 3 मार्क का क्वेश्चन। इट्स अ 3 मार्क, कोई पार्ट है शायद इसका, या पहला क्वेश्चन ही है, तो हो सकता है 3 मार्क का पहला क्वेश्चन है। अब इसमें वो कह रहा है कि ये लाइन और कर्व मिल ही नहीं रहे, तो लाइन और कर्व ना मिले तो इसका मतलब है नो रूट्स। नो रूट्स का मतलब है कि d इज लेस देन 0। तो जब d लेस देन 0 है तो हम व्हेन d इज लेस देन 0, मैं जरा मार्कर देखूं दूसरा, तो एक्सक्यूज मी, तो जब d लेस देन 0 है तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान रहे c के साथ -2 है, इज लेस देन 0। अब जो बात माइनस का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कोई मिस्टेक हो रही है, मैं दोबारा ज़रा डेटा देख लूँ। ठीक लिखा है हमने, y इज इक्वल टू इक्वेशन है mx माइनस 3 और इक्वेशन है 2 प्लस 5। ये गलती है, दिस इज प्लस 5। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी बन रही है। तो अगर यहाँ पर ये माइनस हो, अगर ये ऐसे ही है तो +16, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। हाँ, जब हम A2 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे जब हो सकेगी, लेकिन अभी रियल नंबर्स में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 0 के इक्वल रख दें, ये बात मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू -16, तो m आ जाएगा अंडर रूट -16, और अंडर रूट में माइनस अभी आपने पढ़ा नहीं है कि अंडर रूट में माइनस वैल्यूज़ को कैसे डील किया जाता है, इसलिए मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये प्लस जो है यहाँ पर नहीं आएगा, कोई गलती कर रहे हैं, दैट्स वाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा था। तो ये +5 है, तो यहाँ पे आप +5 लेंगे तो ये 3 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +8। देखें, दिस बिकम्स +8। आई होप क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे 4a, ये +8 आएगा, ये देखें, तो ये बन रहा है 8 2 ज़ 16, 16 4 ज़ 64। ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन। अब अगर आप ज़रा गौर से इसको देखें, इफ़ यू लुक एट दिस क्लोजली, दिस थिंग,
तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपने कैसे, क्योंकि स्क्वायर है और लेस देन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये कल के लेक्चर में हमने देखा था, जो लास्ट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का, उसको आप रिव्यू कर लें। अब इसके फैक्टर्स बना लें, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है। यू नो इट कैन बी, ये भी स्टेप आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम में, देखिए। तो आप इसको लिख सकते हैं m माइनस 8 m प्लस 8 इज लेस देन 0। अब आप इसको फॉर द मोमेंट भूल जाएं सवाल को, मान लें आपके पास सिर्फ यही क्वेश्चन है। तो अब तक आपने जो कल किए थे उसमें इस तरह से x इन्वॉल्व होता था, तो आप क्या करते थे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अप है, ये -8 है और ये +8 है। अब अगर आपको ये लेस देन 0 चाहिए, अगर ये सवाल में जैसा कि हमारे यहाँ लिखा, अगर ये लिखा होता तो आप क्या करते, ये देखें x y, यानी ये पूरी चीज़ y है, तो y लेस देन 0 कहाँ पर है, इन पॉइंट्स, यानी -8 से 8 के दरम्यान। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन इक्वेशंस में x था और y था, इस इक्वेशन में m और y है। यानी अगर मैं इस पूरे को y मानूं तो मैं एक्चुअली ग्राफ यहाँ पे इस सवाल के अंदर, ये मैं ग्राफ बनाता हूँ, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है एंड आई एम ड्राइंग द ग्राफ, तो मेरा ग्राफ जो है वो x और y के दरमियान बनता है, x और y, क्योंकि ये पूरी चीज़ y होती है और ये x वैल्यूज़ है। तो ये मैं x वैल्यूज़ लेता हूँ -8 से 8, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी वो पूछ रहा है y कहाँ लेस देन 0 है, तो y लेस देन 0 इन पॉइंट्स में, देखिए इन पॉइंट्स का y लेस देन 0, तो हम इसका जवाब लिखते हैं x इज बिटवीन -8 एंड 8। ये देखो, अगर ये सवाल इस तरह हो, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे x की जगह m आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे, आई व्हाट डू वी राइट, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ये ग्राफ बनाए तो दिस ग्राफ इज बिटवीन m वैल्यूज एंड y वैल्यूज, बिकॉज ये पूरी चीज़ y के इक्वल है। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे वही -8 से 8, तो पूरा y, यानी y लेस देन 0 कहाँ है, इन पॉइंट्स में, कब, जब m की वैल्यू -8 से 8 के दरम्यान। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा व्हेन m इज बिटवीन -8 to 8, दिस होल प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी लेस देन 0। तो ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो सारे लेक्चर्स को अगर आप एक साथ पढ़ रहे होंगे, एक साथ कर रहे होंगे, तो यू वुड नोटिस के ये आसानी से हो जाता है। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनेगी, और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आप के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। लेट्स टेक 1 or 2 मोर क्वेश्चन टू फिनिश दिस टॉपिक हियर, और फिर हम इसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, आइए। एक टॉपिक और है छोटा सा इसके अंदर, इसी चैप्टर में, क्वाड्रेटिक्स में, वो हम करेंगे लास्ट, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। पहले फिलहाल हम जरा इसकी एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें। लेट्स से वी टेक अनदर वन विच इज़ क्वेश्चन नंबर, लेट्स से हम लेते हैं 16 ले लेते हैं, और फॉर एग्जांपल ये देखें, आपको ये है मई जून 20 P11 question number 5. Let's take this one. थोड़ा सा बोर्ड पे ये देखिए, इस सवाल में अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको एक इक्वेशन दी हुई है लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और आपको कर्व की, अब देखें जरा, अब इस कर्व से आप वाकिफ नहीं हैं, मैं वैसे आपको नॉलेज के बताता हूँ, ये हाइपरबोला है, कर्व होता है जिसको हम फैमिलीज ऑफ कर्व है, जैसे पैराबोला है, ऐसे इलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है, ये। लेकिन अगर आपको एग्जाम में नहीं पता कि ये किस कर्व की इक्वेशन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस सवाल में लिखा हुआ है, अगर आप इस सवाल को अपने पास खोल लें पास पेपर्स में, तो इसमें लिखा हुआ है कि द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी वेयर m and c आर कॉन्स्टेंट्स एंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस, ये आपको गिवन है। पहले तो वो आपसे कह रहा है कि पहला पार्ट हम छोड़ देते हैं, हम दूसरा पार्ट करते हैं। वो कहता है गिवन दैट दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ c। चलो दोनों कर लेते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में वो कह रहा है कि ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, तो
तो m इन टर्म्स ऑफ c निकालें, m इन टर्म्स ऑफ c, फाइंड m इन टर्म्स ऑफ c का मतलब है कि m को सब्जेक्ट बना लें, इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाए m को और m को इन टर्म्स ऑफ c निकालें। कब? जब ये इक्वेशन, ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, तो हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। ये देखिए साइमल्टेनियसली सॉल्व, अब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, पहले भी सब्स्टिट्यूट कर रहा था। ये देखिए mx प्लस c इंटू वाई इज इक्वल टू 16। आप नोटिस कीजिएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। mx इंटू एक्स इज mx स्क्वायर, m इंटू c इज, कोई गलती हो रही है, ये y नहीं है, ये y नहीं है, क्योंकि y की जगह तो हमने mx प्लस c पुट कर दी। तो mx स्क्वायर प्लस cx माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब वो कह रहा है ये कि ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, तो d क्या हो जाएगा? 0। अब d क्या चीज़ है? b स्क्वायर माइनस 4a और c कितना है? माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस बिकम c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 16 4 64m इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये आपके पास। अब हमें m इन टर्म्स ऑफ c निकालना है, यानी मुझे m को सब्जेक्ट बनाना है, तो m इज इक्वल टू माइनस c स्क्वायर, m इज माइनस c स्क्वायर अपॉन 64। ये हमारा a पार्ट का जवाब हो गया। ठीक हो गया। a पार्ट में याद रहे ये गिवन था कि ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है। अच्छा, d0 के क्वेश्चंस तो हम करके आए हुए हैं। बी पार्ट इसका जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, बी पार्ट क्या है? बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है बी पार्ट में इज आस्किंग यू कि अगर m माइनस 2 है, गिवन दैट m इज माइनस 4, बी पार्ट में m इज माइनस 4, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ c। अब आपको c की वैल्यूज निकालनी है फॉर विच लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। लाइन और कर्व, अगर m की वैल्यू माइनस 4 है तो c की वैल्यूज निकालिए कि लाइन और कर्व दो जगह टच कर रहे हैं। पहला तो आप वही काम करेंगे, देखें जब आप m माइनस 4 है तो देखें इक्वेशन क्या बन गई लाइन की? माइनस 4x प्लस c। आपने m की जगह माइनस 4 रख दी। अब इस y को पुट कर दें यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? माइनस 4x प्लस c इज इक्वल टू 16, and if we simplify this becomes minus 4x square plus cx is equal to 16. This is minus 4x square. ये देखें, अब इसका d हम 0 के इक्वल नहीं रखेंगे बल्कि d ग्रेटर देन 0 रखेंगे, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। तो अगर d इंटरसेक्ट, अगर दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो d ग्रेटर देन 0 है। d क्या है? c स्क्वायर माइनस 4a और c है माइनस 16। ये देखें, ग्रेटर देन 0। तो ये बन रहा है c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 16 16 256 ग्रेटर देन 0। कैलकुलेटर आपके पास हैं। अगेन ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है, इसको पेपर में प्लीज़ यूँ मत सॉल्व कर दीजिएगा और यूँ लिख के आ जाएं आप इसको। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, जिस पे कल हम बात कर चुके हैं, तो ये मीनिंगलेस बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को कभी भी सॉल्व नहीं करते। हम क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे, तो वो बन जाएंगे c माइनस 16 c प्लस 16, बिकॉज दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी अगर आप चाहें तो ये स्टेप भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप इसको c माइनस 16 और c प्लस 16 लीजिए ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर आप इसको प्लॉट करें, अगेन लास्ट क्वेश्चन में m और y का ग्राफ था, ये पूरा y है। अब m y और c का ग्राफ है। ये वैल्यू देखें, c स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओपन अप है, तो ये आ जाएगा 16 माइनस का, ये प्लस का। आपको चाहिए ग्रेटर देन 0। लास्ट सवाल जो m वाला किया था उसमें लेस देन 0 था, तो y पॉजिटिव कहाँ है? माइनस 16 से पहले यहाँ पर इन एरियाज में, या 16 से आगे यहाँ पर y पॉजिटिव है। तो हम लेंगे c इज़ ईदर लेस देन माइनस 16 और c इज़ ग्रेटर देन प्लस 16। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का।
आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी हम जब पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो इस पर और भी बहुत सारे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इस टॉपिक में अभी तक इतना ही। थैंक यू।